हाँ जी, एक बार अपना नाम बताइए आप। पान सिंह, रामपुर यूपी। किसको साथ लेके आए आप? भाई को। अच्छा, इनको क्या प्रॉब्लम है? भाई को गले में गले, कैंसर है। अच्छा गले में कैंसर है। जी, जीभ में, जीभ। जीभ में टेस्ट कहाँ करवाया था आपने? ये राजस्थान से ट्रीटमेंट चला था, बीकानेर से। अच्छा, तो कौन सी स्टेज की है? फोर्थ। फोर्थ स्टेज। जी, एक बार दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी भैया, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है जी। कहाँ से आप? गोरखपुर यूपी से। क्या प्रॉब्लम है आपको? सर चेस्ट में गांठ में दोबारा कैंसर आ गया है। अच्छा, हाँ, अच्छा ये है। ये हाँ जांच कराई आपने इसके? सर, हाँ जांच कराई है। क्या बताया डॉक्टरों ने? बोल रहा कि कीमो लगाने के लिए। मतलब कैंसर हाँ डिटेक्ट हुआ है? जी। मैंने अभी दो पेशेंट दिखाए हैं, दोनों को कैंसर है। एक को फोर्थ स्टेज है, आपको कौन सा भैया? एक को थर्ड स्टेज है। और मैं फिलहाल आपको एक ऐसे वैद्य से मिलवाऊंगा जिन्होंने सैकड़ों कैंसर के मरीज ठीक किए हैं। एलोपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन वो आयुर्वेद से बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आओ मेरे साथ, में मिलाता हूँ। नमस्कार वैद्य जी। नमस्ते सर। आप ये बताइए, कैंसर है, जी। नाम सुनते लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और एलोपैथी में भी इसका इलाज नहीं है। आप आयुर्वेद से चमत्कार कर रहे हैं, आपने सैकड़ों मरीज ठीक किए हैं। एक बार आप अपनी जर्नी बताइए। मेरा जो ये केंद्र है पंचगव्य आरोग्य केंद्र जी जिसमें आप आए हो, इतने पेशेंट हैं, मैं सबका डाटा दे सकता हूँ जी। जी बिल्कुल। सबका डाटा कलेक्ट कर रखा मैंने, लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। मैंने ये मेरे पास जितने भी शख्स आपके बाहर बैठे हैं, और मैंने तो यहाँ तक ही बोला है कि आपका पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज का हो, यही बोला ना जी। बिल्कुल जब ऐसा लगे कि मना कर दिया डॉक्टर ने, तब या तो उस समय मंदिर जाते हैं अपने भगवान के पास, अपने राधे के पास, या फिर आयुर्वेद में। तो आज जो भी आप इस समय यहाँ पर बैठे हो, आए हो, बहुत धन्यवाद आपका जी कि आप एक सच को लेके जाना। आप सभी बंदों से एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से हो बता देना एक बार। आप कहाँ से हो जी? जोधपुर। जोधपुर से। क्या प्रॉब्लम आपको? डॉक्टर चेक करे थोड़ी गांठ बताइए। अच्छा दिखाइए। अच्छा, तो है। आपने कहीं पहले भी टेस्ट करवाया? क्या बताया डॉक्टरों ने? डॉक्टर साहब अच्छा, कैंसर डिक्लेयर कर दिया। आप कहाँ से हो जी? हम मानगढ़ से सर। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी वाइफ के दिक्कत है सर, पेट निकासी में दिक्कत है, गांठ है कैंसर। महात्मा गांधी में ट्रीटमेंट किया तो वाइफ को कीमो के लिए बोला, फिर उनका वीडियो देख के मैं यहाँ पे पहुंचा। जी, आप कहाँ से हो सर? मैं सोनीपत से हूँ सर। ये मेरे फादर का। अच्छा अच्छा। इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है गले का। तो अभी एक कीमो भी हुआ है, तो आपका किसी ने बताया था इसलिए। आप कहाँ से हो जी? मैं धनकोट गुड़गांव से। धनकोट गुड़गांव। हमारी मदर को ना चल रहा है, हाँ, तो हमने रोहतक पीजीआई में। नहीं, आपको किसने बताया यहाँ पर? हमारे रोहतक में रिलेटिव है, हाँ, तो मदर का वहीं पे ट्रीटमेंट कराया था। अच्छा। तो उनकी बायोप्सी हुई तो उन्होंने कैंसर बताया। उन्होंने मुझे आपको मेरे पास भेजा है। हाँ जी। वो कितने दिनों का दवाई लेते हुए? नहीं, अभी मैं हम फर्स्ट डे है अभी। अच्छा, उन्होंने आपको भेजा है? हाँ जी। ठीक, किसी के थ्रू आए। मेरे पास आए थे 20 दिन पहले, लेकिन आपके पास रास्ता नहीं था। इनके पेशेंट, क्या लगती है पेशेंट आपकी? पिताजी लगते। आपके पिताजी 4 कीमो लग चुकी थी, ठीक है, कीमो और लंग्स में कैंसर बताया था, ठीक है। अब शरीर में जान नहीं था, क्योंकि कीमो लगने के बाद सबको पता क्या हालत होती है। कीमो लगने से पहले तो ठीक थे, कीमो लगने के बाद में बिल्कुल भी जान, मतलब बिल्कुल थक गए। देखो, आप अपना पूरा एड्रेस बताओ पहले तो। हमारा डाणी कुमारा, राजगढ़ तहसील में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमारा, मतलब चूरू डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। कुछ ऐसा लोकेशन दो ताकि आपके घर जा सके जी, कोई रेलवे स्टेशन, कोई पोस्ट। सादुलपुर। हाँ, सादुलपुर वही राजगढ़ है, हाँ। उसी तहसील में हमारा। अब इनका चेहरा दिखा के क्या बताया? डाणी कुमारा। ढानी कुमारा। कुमार। अब इसके घर तक जा सकते हैं ना जी? जी बिल्कुल। अगर इन्होंने गलत बनाया तो जी इनके घर तक जाए और सजा इनको होनी चाहिए। बिल्कुल यही बोलूंगा जी, मैं कहीं भी झूठी बातें रखें, क्लियर बोलेंगे सारी बातें। किसी के जिंदगी से खेलना गलत है। पर आयुर्वेद में कहीं नहीं सुना था। आप भी आए थे तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मुझे तो शक था जी जरूर कि कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर ऐसी पेशेंट बुला लिए हैं, बैठा लिए हैं, और बहुत सी संस्थाएं हैं ऐसी सर, ऐसी बात नहीं है। तो शक तो था। लेकिन आज ठीक 20 दिन में मैंने बोला, अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता अकॉर्डिंग टू बॉडी, रिपोर्ट नहीं, आयुर्वेद यानी शरीर से अगर आराम मिलता तो मैं दवाई दूंगा, तो मैं ऑनलाइन दवाई नहीं देता। जी बिल्कुल। अगर ऑनलाइन दवाई दे रहा हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है। हाँ। आपको यही बुलाता हूँ, यहाँ सच्चाई खुल जाएगी। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने पुराने पेशेंट को मिले, जैसे आप लोग आज अभी आप नहीं आए, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अभी जो देखा वो आपको सत्य लगा। सच लगा या झूठ लगा सर? सच है ना? अब देखो, इनके आपके पेशेंट की क्या क्या दिक्कत थी बताना एक बार। दिक्कत तो पैरों में दिक्कत थी, चला नहीं जाता था, मतलब सुना, पैर सुन, और बिस्तर पर पेशेंट आ चुका था, लैट्रिन बाथरूम उठा के ले जाते, कहीं ना कहीं लगा था हाँ, यमराज
वाली कहानी आ चुकी थी ना साहब। दिक्कत ऐसी कंडीशन की बात है कि लगा कि अब तो जीवन खत्म है, अब चलो आयुर्वेद में देखते हैं, और अगर ठीक नहीं करता तो मुझे गालियां भी बकते हैं। देखो अब देखो मुस्कान इनकी ह्यूमन नेचर साहब नहीं मिला मैं आपको बकने के लिए। अभी कैसी है उनकी हेल्थ कंडीशन? ठीक है अभी इस समय जो पेशेंट की कंडीशन बताते हैं जी, ये मेरे पास आए तो उन्होंने बताया था पेशाब रुकता है जी, कब्जी रहती है, नींद नहीं आती। कितने दिन होगा था सोए हुए? मतलब कीमो लगने के 2 कीमो लगे तब तक तो ठीक थे। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब नींद आने एक दो घंटा नींद आती थी या तो थकावट ज्यादा रहने लगी। बिल्कुल वो भी ये लगा लो कि उसको नींद नहीं कहेंगे, वो तो बस ये समझ 24-24 घंटे जो जग रहा है तो आंख वैसी बंद हो गई। हर रोज पेन का टीका लगवाना पड़ता था। हर रोज एक जरूर लेना पड़ता था। हर रोग इंजेक्शन लगाते थे, उसके बाद वो सो पाते थे जो आप बता रहे। नहीं लगाए तो भी ठीक है। पैरों में पंजे में पूरा सूजन था, छाती कफ बहुत ज्यादा भारी था, और बुखार बार बार आता था। और अभी क्या क्या आराम मिला? नींद अच्छे से आई। बुखार तो देखो, बुखार आ रहा है तो एक कफ नहीं पटा है, 2 प्रॉब्लम ज्यादा है, बाकी लगभग 2 चीज जो है उन्होंने एक्चुअल बताई। अभी उन्होंने बताया जो पहले 4 पाई पे थे अब आराम से खुद वॉशरूम वगैरह जाते हैं, मतलब कर लेते हैं खुद का। अब अपना काम खुद कर लेते हैं, आपको सहारे की जरूरत नहीं है। ठीक है। और दूसरा बताया जो नींद नहीं आती थी वो अच्छी नींद आती है। देखो, जो नींद की बात बताएं, नींद किसको आएगी? जिसको आराम आराम मिलेगा, नींद उसी को आएगी। क्या अभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है आपको दर्द का? इंजेक्शन और कितने दिन हुए इलाज के? 20 दिन 20 दिन है। मात्र 20 दिन के अंदर पेशेंट को अच्छी नींद आ रही है, और पेशेंट को कोई भी सहारे की जरूरत नहीं है, और पैरों के पंजे में जो सूजन था वो कम है। वो कम है, और वो भूख नहीं लगती थी वो, भूख लगती है और जो बेचैनी थी वो बेचैनी भी कम। नींद। आज आयुर्वेद को कहते हैं जी लंबा चलता है। मैंने लंबा वाला बात किया क्या आपसे? आज एक आयुर्वेद को बचाने के लिए ही एक वीडियो बना है। आप मेरे पास आए थे आज मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हाँ, मैं 2023 में है ना, 2 साल 2023 नवंबर में आया था। 2023 नवंबर में। माता जी की हालत थी क्या चलने लायक भी? माता जी की हालत 100 मीटर भी चलने की नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही ज्यादा वीकनेस आ गई थी, और बुखार कंटिन्यू लगभग 1.5 साल बुखार रही। डॉक्टर ने जांच वांच के अंदर बिल्कुल ऐसे बता दिया था कि इनके छोटी छोटी गांठ है चेस्ट के अंदर, चेस्ट के अंदर, अंदर छाती कई में, नोट्स बने हुए थे। छाती में डॉट्स बने हुए थे। तो काफी डर भी हो गया था कि अब तो बड़ा मुश्किल ही है, कैंसर जैसा लग रहा है, तो बड़ा डर था। तो किसी ने बताया था कि ऐसे अटेली के अंदर एक आयुर्वेद का पंचगव्य के ऊपर दवाई देते हैं। तो पहले अपनी संस्था अटेली में थी। हाँ, अटेली में थी ठीक, तब। अभी मैंने वहां से, क्योंकि अब यहाँ पर अब लगा रही, लेकिन 1.5 साल से इनको बरोबर बुखार आ रहा था, तो वो चीजें नोटिस करा रही थी कि इनकी प्रॉब्लम बड़ी है। फिर उसके बाद में हमने हड्डियों की भी जांच कराई, तो उन डॉक्टर ने भी बताया कि इनके प्लेटलेट 7.5 लाख के आसपास आ रही हैं, और इनको कोई सीरियस सी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार वो जांच ही करवाओ। उसी दौरान ही 1-2 दिन के दौरान ही ऐसा विचार आया कि एक बार अपना आयुर्वेद का देखते हैं। तो किसी मित्र ने बताया था यहाँ के लिए। तो डॉक्टर साहब का उस समय अटेली में हॉस्पिटल था, तो मैं अटेली आया और उनसे फोन पे भी बात की, नेट से नंबर लेकर के, और तो उन्होंने बुलाया कि आप अकेले आ जाइए, जांच लेकर के आ जाओ। हम लेकर के आए, और उस समय विश्वास ऐसे नहीं था कि भाई पहले से ज्यादा जानते भी नहीं थे। और लेकिन कोई पेशेंट बैठा हुआ था, उनसे पूछा मैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी के सर में कैंसर हो गया था, तो उनका लास्ट स्टेप पे डॉक्टर ने घर भेज दिया और वो ठीक हो गए। तो थोड़ा सा तसल्ली बंधी, और उसके बाद में उनसे डॉक्टर साहब की बात सुनी। उन्होंने कुछ खान पान के लिए बदला, और खाने की व्यवस्थाओं को चेंज किया, कुछ चीजें छोड़ने के लिए बताई, कुछ चीजें अपनाने के लिए बताई, तो उन चीजों को फॉलो किया, और बिल्कुल अब ओके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब आराम से 3 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, फसल की कटाई कर लेते हैं। हाँ, 65 साल के आसपास इनकी उम्र है। तो लेकिन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीम का थाना से। नीम का थाना, राजस्थान। राजस्थान नीम का थाना में कहाँ पर? वो भी लोकेशन बता दो। प्रॉपर ही नीम का थाना में ही है सर। अच्छा, प्रॉपर नीम का थाना। आप काम क्या करते हैं? मेरा प्राइवेट काम है, प्राइवेट स्कूल काम। तो शुभ नाम आपका? विजेंद्र डांगी सर। अभी जो बात बताई जी इन्होंने, इनकी माता जी की हालत मतलब सही पूछो तो एक 4 पाई पर आ चुकी थी, जी बिल्कुल। और आज ये बता रहे हैं कि खेती करती है जी। एक बहुत बड़ी बात है जी को। खेती कर रहे हैं। 65 साल के आसपास उम्र है, यानी ऊपर ही। अब देख लो ये रिकवरी, और पर फिर भी पूरी फसल की कटाई उटाई कर लेते हैं आराम से, मतलब काम खूब करते हैं जी। गाय रखते हैं, गाय की खूब सेवा में लगे रहते हैं, शुरू से ही रखते हैं गाय, तो उसकी खूब सेवा में लगे रहते हैं। सारा काम घर का जो भी आवश्यक काम है, जो ये कर सकते हैं, वो सारा कर लेते हैं। इसमें एक खुलासा करना चाहूंगा मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मेरे पास कैंसर नाम की बीमारी की कोई दवाई नहीं, ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में कहाँ कैंसर। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी पावर,
उसको बढ़ाते हैं, और आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर हमारे शरीर को स्वयं ठीक करता है। तो वहां क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी पावर को ही खत्म किया जाता है। आपने सुना होगा कीमो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो पॉजिटिव सेल्स है उसको भी डैमेज करता है। तो हमने यही किया जी, इनके पावर को बढ़ाया। और कितने दिन में आराम मिल गया था आपको? 20 दिन में ही टोटल आपको 20 दिन में मिला था। तो ये बात समझना, मैं जो आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर 20 दिन के अंदर पेशेंट की रिकवरी मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई कहीं हमें धोखा दिया जा रहा है। एक तो आयुर्वेद पर विश्वास खत्म लोगों का, लंबा चलता है, और दूसरा फिर ये बात आती है कि भाई इतने बड़े बड़े रिसर्च, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, फिर इसको आप झुठला रहे हो। मेरे को नहीं पता जी, मेरे को नहीं पता। अगर ये वीडियो गलत बनी है तो ये जिम्मेवार है। हाँ बिल्कुल, मैं जिम्मेदार। आप जिम्मेवार हो अगर गलत अगर आपकी वजह से कोई बंदा यहाँ पर आता है। पूरी तरह से सच्चाई है, पेशेंट आपके सामने है, जी। पूरी तरह स्वस्थ है। बिल्कुल। उसके बाद में हमने जयपुर दिखाया था, उसके बाद में हमने कोई जांच नहीं कराई और पेशेंट अब पिछले 1.5 साल से बिल्कुल ओके है। देखो, जांच का मतलब क्या होता है? फिजिकली काउंटिंग। अभी ये शख्स बता रहे पहले वो 4 पाई पे थे, आज चल रहे हैं, क्या ये जांच नहीं है? पहले कहते थे स्वेलिंग थी वो उतर गई, क्या ये जांच नहीं है? पहले नींद नहीं आती थी, अब नींद आ रही है, क्या ये जांच नहीं है? देखो, ये नहीं मानेंगे, कहते हैं ये रिपोर्ट्स। तो मैं कहूंगा जहां से रिपोर्ट कराना वहीं से आप इलाज भी करवाना। जो लैब है अगर कोई रिपोर्ट करता है तो हमारे पास नहीं भेजेगा, मेरे पास तो जब आना जब डॉक्टर मना कर दे, घर ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं बचा। तब ना तो आपको पड़ोसी कोई बोलेगा, ना रिश्तेदार कुछ बोलेगा। उस समय अगर पेशेंट की डेथ भी हो रही तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ इस पर कि आगे बीमारी ना हो। यही बोला था मैंने आपको, मैं नहीं बोला था पेशेंट ठीक कर दूंगा। ये बीमारी है क्या, क्यों होता है, हमने क्या किया, हम क्या क्या नियमों को कर सकते हैं, जैसे हमारे अगला पेशेंट ना बने, हमारी जमीन जायदाद, हमारे मकान ये बीमारी के नाम से ना बिके। मैं एक अवेयरनेस कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा कि पेशेंट मैं ठीक कर दूंगा, नहीं, 20 दिन में आराम मिला तो आगे ले जाना। आज जो मेरे पास आए थे शख्स आपके सामने बैठे हैं, इन दोनों ने अपना पूरा एड्रेस दिया है। आप जाएं और इसकी पूरी सच्चाई इनके घर तक जाके पता करें। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे, जैसे कि एलोपैथी क्या कह रही है कि आपको कैंसर है, आप ये कह रहे हैं कि मेरे से कैंसर पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं कैंसर की दवाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप ठीक कैसे कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा शरीर ही हमारे शरीर को ठीक करता है जी। तो शरीर को कहीं ना कहीं बीमार किया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ गेहूं की रोटी मेहमान आता था तब खाते थे। जी बिल्कुल। पहले हमारे किसी घर में इन्वर्टर नहीं होता था, नहीं होता। हम लोग लालटेन चिमनी में पढ़ाई करते थे। हाँ। और सूर्यास्त से पहले भोजन खा लेते थे। और आपके राजस्थान में तो आपने देखा होगा कि वो बल्ब होता था, उसमें फिलामेंट जलता था। अब अंधेरे में खाना कैसे बनेगा? तो पूरा गांव सूर्य छिपने से पहले खाना खा लेता था, और जैसे ही सूर्य छिपता था हमारी खाट बाहर निकलती थी। यानी रात का भोजन, रात्रि भोजन कहीं नहीं लिखा गया, तो सूर्य छिपने से पहले भोजन। ये जितनी भी बातें हैं कि हम शरीर को ठीक करते हैं, शरीर बीमार किसने किया? आपका दिनचर्या, आपका खान पान। अगर हम उसको ठीक करते हैं तो शरीर का इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और रोग को खुद ही ठीक करती है। तो ये विज्ञान सिखाने का जी। मतलब आप ये कह रहे हैं जो बॉडी का मैकेनिज्म है उसको सुधारना है। हाँ। और वो तब सुधरेगा जब हमारा आहार विहार सुधरेगा। यही सच्चाई है जी। कहीं न कहीं लोगों ने कहीं जड़ी बूटी के नाम से बेवकूफ बनाया। हाँ। कई लोगों ने अपनी दवाइयों के नाम से बनाया। ये तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ जी। मतलब आयुर्वेद में ज्यादातर गुमराह किया गया लोगों को, कहीं न कहीं आयुर्वेद को खत्म किया गया लंबा बोल के। बिल्कुल। अभी देखो इसने बोला कि वही 20 दिन में मात्र 20 दिन की तो दवाई ली थी, आराम कितने दिन मिला था? आराम 10 दिन में लग गई। जी। तो ये विज्ञान खत्म किया गया क्योंकि दादी माँ के नुस्खों को बोला गया नीम हकीम खतरे की जान। यही सारी बातें रखी गई तो लोगों का विश्वास उठता गया, और कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक वैद्य जो ऐसे बने, कहीं ना कहीं आयुर्वेद को खत्म किया, विश्वास खत्म हुआ, क्योंकि पुराना तो आयुर्वेद ही था। तो आज आयुर्वेद को फिर से बचाने की जरूरत पड़ी, तो मुझे एक प्रमाण देना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है। तो मैंने जिंदा एविडेंस दिया जी। और 20 दिन में आराम मिलेगा तो जी आप आ सकते हैं। और मैं जरूरी नहीं कि बंदे को दवाई भी दूं। अभी भी आपके सामने एक पेशेंट था, मैंने दवाई नहीं दिया, आपको मैंने दवाई, इनको दवाई नहीं दिया। ये पुराने पेशेंट थे, सिर्फ इनकी नाभि डिगी हुई थी। ठीक है जी। खाना पीना, रहना, दिनचर्या, गलत खान पान, कौन से बर्तन में खाना खाना। पहले हमारे घर में 5 तरह के बर्तन होते थे, पित्तल, तांबा, कांसा, लोहा और मिट्टी के। अब स्टील, एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक। कहीं ना कहीं हमारे साथ खेल किया गया। पहले हारे में दूध गर्म होता था, अब सिल्वर की बर्तन में, क्योंकि हमें बहुत सारे राज आप लोगों को बताने हैं। यहाँ पर आएंगे, आपको बताएंगे, मेरी बातें समझ में आए तो आप ले जाना दवा। आप कहोगे मेरी बातें आपको, आपकी बातें समझ में नहीं आई, भाई वापिस चले जाना। बिल्कुल। मैं किसी के जीवन से नहीं खेलूंगा, मेरी वजह से किसी की मौत नहीं होगी, किसी का प्राण नहीं जाएगा। आयुर्वेद ऐसा औषधि है जिसको कोई भी खा सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठते हैं लोगों के कि भाई ये क्या है, इतनी रिकवरी कैसे? तो आपको ये बारे बताएंगे, एक एक चीज के बारे में सब कुछ मैं क्लियर करूंगा प्रमाण के साथ। पत्रकार साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।